Good morning, Jai Hind student. I hope you are fit and fine at the home, doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have discussed miscellaneous exercise of the integration and I have done maximum question of that exercise. Now today I am going to solve remaining question of that exercise. Student, one thing's more, examples are most important for you because many times maximum question asked from the examination, right? So bacha party, please solve all the examples and if you feel प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू आस्क, राइट? तो चलो हम लोग फटाफट जो कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है मिसलेनियस का उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद इस तरह से आज हम लोग ट्राई टू कंप्लीट आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, राइट? तो ठीक है बच्चा पार्टी, इन द प्रीवियस क्लास हम लोग रिवर्स ऑर्डर से कर रहे थे, लास्ट चल रहे थे, पहले डिफरेंट इंटीग्रल किया है ना, अब इंडिफरेंट इंटीग्रल में आ गए। इंडिफरेंट इंटीग्रल में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक की बात कर ली थी बच्चा पार्टी। अब हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, राइट, क्वेश्चन नंबर 7, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बच्चा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 एक स्टार्ट करते हैं आसान से क्वेश्चन, राइट है? नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन इवेलुएट sin x upon sin of x minus a sin of x minus a dx। बच्चा पार्टी देखो मिसलेनियस है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के बाद इनकी ट्रिक अलग है, बाकी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एक्सरसाइज पे बेस्ड, राइट है? मतलब ये सब क्वेश्चन आपने किया है, ये तो एक्सरसाइज 7.2 का एग्जांपल ही है, राइट? तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए, बाय सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, लेट x माइनस ए को एज्यूम करो t, then x is equal to t plus a, right बच्चा पार्टी, t plus a, right? and the derivative of x is equal to dx and derivative of dt a का 0 हो जाएगा, right? अभी क्या हो जाएगा यहाँ से माय डियर, यहाँ से आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो क्या होने वाला है, हमारा जो इंटीग्रल है वह है जी साइन ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x माइनस a dx is equal to, अभी हम लोग साइन लिखा, x के प्लेस पे आई एम गोइंग टू राइट t प्लस ए, राइट है साहब, हाँ जी। और नीचे देखो साइन एज इट इज, और ये जो x माइनस ए आपने एज्यूम किया है t साइन t एंड द dx इज चेंज इन dt, राइट है? तो ये dt हो गया, ये वाला देख लो चीज है ना। अब ऊपर सिंप्लीफाई कर दो माय डियर, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन ए आई मीन साइन t कॉस ए प्लस कॉस t साइन ए अपॉन जी साइन टी एंड डी टी। चेक कर लेना तुम लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी। बेटा अब इसको अलग अलग लिख के डिवाइड कर लेते हैं, साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी डी टी, और यहाँ पे भी देख लो कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी, राइट है? अब नो सी यहाँ से माइडर क्या हो रहा है, साइन टी कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको व्हाट, कॉस ए डी टी, और ये देखो कॉस बाई साइन होता है कॉट, राइट है? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉट टी, हाँ जी, साइन ए एंड डी टी, राइट? बेटा कांस्टेंट पकड़ना है आपको, तो आप देख लो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो कॉस ए इज द कांस्टेंट हियर, तो कॉस ए आराम से बाहर आ जाएगा, राइट है? क्या मिलेगा, ओनली डी टी, आई मीन वन डी टी। सिमिलर साइन ए विल बी कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉट टी एंड डी टी, सिंपल है ना? तो चलो कॉस ए तो बाहर आ चुका है, ओनली डी टी का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, राइट है साहब, साइन ए। अब तुम्हें बचता है बच्चा फॉर्मूला कॉट टी, है ना? कॉट टी मतलब समझ पा रहे हो, यदि कंफ्यूजन होगा किसी भी फॉर्मूले में तो कॉट का मतलब कॉस टी अपॉन व्हाट, साइन टी। जब तुम साइन टी को टी मानते हो तो कॉस तो लॉग साइन टी आता है, राइट है? तो चलो यहाँ पे मिल गया वैल्यू तुम्हें बच्चा लॉग साइन टी प्लस सी, राइट है ना? साइन टी को टी मानोगे तो कॉस टी डी टी बाई टी लॉग टी। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो बच्चा पार्टी, ना सी अजी सी, अभी थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दे, टी कॉस ए, और ये देखो लॉग साइन टी इंटू साइन ए प्लस सी, एंड वैल्यू टी कितना है माय डियर, टी इज एक्स माइनस ए
कॉस ए लॉग साइन टी एक्स माइनस ए इंटू बच्चा पार्टी साइन ए था, राइट है, प्लस सी। आई होप कि ये आपका आंसर हुआ। सिंपल है ना, सिंपल है, कोई पंचायत नहीं है इसमें, बहुत आसान से तुम लोग सॉल्व कर लोगे, राइट। तो मैं आपको आंसर भी बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का। साइन ए, राइट है। देखो आंसर इनडिफरेंट इंटीग्रल है, इट कैन बी चेंज क्योंकि कॉन्सेप्ट बदल सकता है, बट हम आपको बताते हैं आंसर आपका। साइन ए सर, हाँ जी मिलेगा, लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये तुम्हारे पास रहा ये पूरा टर्म, ये वाला, राइट है, हाँ। उसके पास तुम्हारे पास है बच्चा पार्टी एक्स माइनस ए कॉस ए, तो ये तो तुम्हारे पास है, हाँ जी, ठीक है। तो वी आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिनिमम 2 से 3 बार करना। अब ये क्वेश्चन 7 के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। हाँ जी, मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाला हूँ। 8 में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस उसमें एक लॉग का फॉर्मूला बहुत पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव में यूज किया था, बस उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करने वाला हूँ। लॉग की ही प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि थोड़ा सा उसको हम जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यदि उसको हम भूल गए हैं तब ये क्वेश्चन हमको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। जी क्वेश्चन नंबर 8 इज हेयर। In this question we have to integrate, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ e to the power 5 log x minus e to the power 4 log x upon e to the power 3 log x e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x। क्लियर बच्चे, बड़ी सिंपल है ना, सिंपल है, ठीक है। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वी नो दैट e टू द पावर log x की वैल्यू x होती है, एकदम सिंपल जानना, राइट है। बस इनके बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, राइट। यदि होगा तो उसको लॉग की प्रॉपर्टी से हटाने की कोशिश करना, है ना। चलो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं माय डियर। क्या हो जाएगा, e टू द पावर log, इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 5, राइट। ये 5 इधर आ गया, सेम हेयर e टू द पावर log x टू द पावर 4, और यहाँ आ जाओ e टू द पावर log x क्यूब, और यहाँ आ जाओ e टू द पावर log x टू द पावर 2 dx। देख लो e एंड log x वैल्यू x होती है, सो माय डियर यू गॉट हेयर x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4, हाँ जी, x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। अब आप x टू द पावर 4 कॉमन कर सकते हैं, हाँ, x टू द पावर 4 कॉमन कर लिया, क्या बचा जी, यहाँ से बच रहा आपको x और यहाँ बचा -1, नीचे क्या कॉमन हो रहा है बेटा, x स्क्वायर x -1 dx। अब देखो बहुत सिंपल, ये कटा, अभी कितना बचेगा, हाँ जी, ओनली x स्क्वायर dx। देखा कितना आ गया, x क्यूब बाई 3 प्लस सी, दिस इज आंसर। अब ये देखने में बेटा थोड़ा अजीब लग रहा था कि अरे यार है क्या ये, मतलब कैसे यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। e टू द पावर log x की वैल्यू x होती है, e टू द पावर m log x आ जाएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट e टू द पावर log x टू द पावर m, देन वी कैन राइट x टू द पावर m। ये लॉजिक भूलना मत, राइट। तो चलो ये भी क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट कर लिया, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, साइन एक्स को टी मानेंगे कॉस एक्स मिल जाएगा, फॉर्मूला सिंपल, एकदम सिंपल है। तो 9 पे तो टाइम नहीं देने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें फटाफट, है ना। देखो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, थोड़ा बहुत बचा है, इसको कंप्लीट कर लें। तो नाउ सी आई एम गोइंग टू सॉल्व आज क्वेश्चन नंबर 10, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन, हाँ जी, साइन टू द पावर 8 माइनस कॉस टू द पावर 8x, और नीचे है बच्चा पार्टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यार प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, मतलब जो हम लोग लास्ट के कुछ क्वेश्चन किए थे, इसमें भी कुछ सेटिंग है ना, मतलब फॉर्मूला लगाना है, कुछ एडजस्ट करना है, बस वही काम करना है। तो देखो जहाँ पे कुछ एडजस्ट करना होता है थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करता है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे सर ऐसे मार्केट में, राइट है ना। सारे क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं हो जाएंगे। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस साइन टू द पावर 4x होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, माइनस कॉस टू द पावर 4x होल स्क्वायर लिख रहा हूँ,
और ये तुम्हारा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे। तो चलो जी, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, एक में a प्लस बी लिखा, दूसरे में a माइनस बी लिख रहा हूँ। साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, और नीचे बचा पार्टी एज इट इज़ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रहा डी एक्स। ध्यान दीजिएगा सर, देखो ये वाला पार्ट तो बच्चे फिर से ब्रेक होगा, राइट है। ये वाला जो फैक्टर मतलब ब्रैकेट है ये फिर से फॉर्म लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। कॉन्सेप्ट है बच्चा कि मैंने यदि आपको a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 दे दिया, तो आप बहुत इसको आसानी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 मिलेगा, एडिशनल क्या आएगा, प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और जो एडिशनल आता है उसे बैलेंस कर देना अपने को, माइनस करके, प्लस आ रहा तो माइनस, माइनस आ रहा तो प्लस करते हैं। तो यही ध्यान देना है आपको यहाँ पे। तो चलो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिर से। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, सी जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन टू द पावर 4 मिला प्लस कॉस टू द पावर 4 मिला, और क्या मिलेगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो इसको लिखो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हम इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा, राइट है। ए हाँ, तो देखो 2 वाला टर्म 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ, राइट है। और चलो, तो ये देखो बड़ा सा ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया, और यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा। तो राइट लगा रहे हैं सर, इस वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है। और अपॉन में जो है बच्चा पार्टी वो तो रहेगा ही रहेगा, राइट है। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो आगे देख लो बच्चों। जी देखो बेटा, है ना, क्या हो गया यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, 1। 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो चलो आ जाओ, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपनी जगह पे आ गया बच्चा। और यहाँ पे देखो फिर से ये वैल्यू कितनी, 1। 1 इंटू वट, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ जी, राइट है। और अपॉन बाई डियर क्या हो गया नीचे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो ये हमारा पूरा कट जाएगा, क्योंकि डिवीजन में आई मीन ये पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है। क्या बचा अपने को, यदि हम माइनस कॉमन कर लें तो फायदा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे मिलेगा, डी एक्स हो जाएगा, जो कि माइन कॉस 2x का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बेटा cos 2x dx हो गया। हाँ जी, cos 2x कितना होता है, साइन 2x, राइट है साहब, बाई 2 प्लस सी। और आप देख लो कितना सिंपल था, राइट है। तो लॉजिक कहाँ पे था बच्चा, फिर से मैं एक बार यहाँ पे कर दूं। हमारी जो लॉजिक थी, ये तो सबको पता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा। बट यही चीज आपको या माय डियर आपको अरेंज करनी थी, जो आपने किया, राइट है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन भी समझ में आया होगा, राइट। तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ, -1/2 साइन 2x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, बट 11 मैंने किया है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 में दिया है, राइट है। तो देख लेना, वहाँ पे बहुत सिंपल है, एकदम वही है, वहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस करके दिया है, तो चेक कर लेना बच्चा पाठी। हाँ जी, तो 11 में आई मीन दिस इज होमवर्क फॉर यू, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत सिंपल है, कर लेना। अब हम जी 12, इट इज ऑल्सो होमवर्क किया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया मिसलेनियस में, मतलब यदि टोटल 40 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन नए मिलेंगे, 10 क्वेश्चन कुछ टिपिकल होंगे, और बचे हुए बेटा ना, बचे हुए सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास माय डियर क्या हो जाएंगे, जो क्वेश्चन बचेंगे वो बाकी पैटर्न पे होंगे। मतलब देखो अभी आप इसमें पूरा काउंट करोगे तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए लगे होंगे कि हाँ यार इसका ट्रैक। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव द सेम मेथड, सेम मैनर, आई मीन जो आपने एक्सरसाइज में पढ़ा था, ठीक है। तो चलो माय डियर, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे। एक मिनट, बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है क्या, चलो हाँ जी।
नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल है, बट चलो मुझे एक चीज़ समझाना है इसमें। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे काम करेगा, ध्यान देना। जी ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और देखो यहाँ पे 2 प्लस ई टू द पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। ई टू द पावर एक्स को आप टी एज्यूम करोगे, ई टू द पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा व्हाट डी टी हो गया, राइट। और नीचे कितना हो गया बेटा, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। देखो बच्चों, मैंने कहा था कि ऊपर यदि कोई वेरिएबल नहीं है, आई मीन कांस्टेंट है, तो एक बार इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को चेक कर लो, वहां पे टाइम काफी बच जाता है ना। अब हम इसको a अपॉन 1 प्लस टी मानेंगे, b अपॉन 2 प्लस टी मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, a b निकालेंगे, इट विल टेक टाइम। और जब ऑप्शन है तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक कर लेंगे। तो देखो मैं यहाँ फटाक से लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सी आई एम राइटिंग 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी, राइट है। और नीचे हमारा हो गया 1 प्लस टी और 2 प्लस टी और ये डी टी। बच्चों देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये चीजें मैंने कुछ नया नहीं किया, पढ़ाया ऐसा मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में भी सिखाया कि आप यदि इसको a अपॉन करके लिखोगे प्लस b अपॉन करके लिखोगे तो उससे भी आना ही है, a भी निकालना पड़ेगा, इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो थोड़ा कुछ चीजें जल्दबाजी में भी करना सीखो, राइट है। तो देखो सेपरेट कर रहा हूँ, 2 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी, हाँ जी 2 प्लस टी डी टी माइनस 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी डी टी। जी 2 प्लस टी और 2 प्लस टी कटेगा, डी टी बचा, और कितना बचा, बचा 1 प्लस टी, और ये भी कटेगा, माइनस डी टी अपॉन जी 2 प्लस टी। फीलिंग आ रही ना, कौन सी डी एक्स बाई एक्स है ना, कौन सी लॉग एक्स, वही है लॉग 1 प्लस टी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी, 1 का 0 टी का भी 1, तो 0 प्लस 1 1 डिवाइड करेंगे वही आएगा, माइनस लॉग सेम यहाँ पे भी 2 प्लस टी एंड प्लस सी, बच्चा लास्ट में टी की वैल्यू रख दो। हाँ जी लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग 2 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये भी आंसर है। या आप फॉर्मूला लगा दो लॉग एम माइनस लॉग एन का, तो लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 2 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, राइट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई हैव सेड, राइट। मैंने क्या बोला कि आप ए और बी का भी बिना इवेल्यूशन किए हुए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो हम लोग डिवाइड अरेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ वेरिएबल टी टाइप का बसता, टी स्क्वायर बसता, तब कहाँ हो पाता, तब नहीं हो पाता, राइट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 डन हो गया बच्चों। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जस्ट वेट। हाँ जी चलो, नाउ 13 14, ठीक है 14 को भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सेम पैटर्न है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 को भी इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी प्लस 1 है बच्चा, एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेक्स। फिर से देखो बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है, मैंने क्या बोला, अब यदि मेरे को यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लिखना होता तो क्या करता मैं, ए एक्स प्लस बी लिखता ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी, राइट है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, बहुत टाइम लेता, राइट। आर गेटिंग में, ये हमारा ऑप्शंस होंगे, ऐसी बात नहीं है जब हमारा माइंड काम नहीं करेगा, क्लिक नहीं करेगा, तो जो प्रोसेस तो पढ़ा हो तो काम करना ही है, लेकिन थोड़ा सा यदि आप इंटीग्रल को सोचोगे ना, ध्यान से सीरियसली उसको ऑब्जर्व करोगे, तो प्रोसेस से बहुत पहले आपके माइंड में ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे, जो समझ में आएगा नहीं, हाँ ऐसा करने पे हो जाएगा। देखो मैं मेरी बात जो प्रीवियस क्वेश्चन बोला फिर वहाँ बोल रहा हूँ, हम इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को चेक कर लेंगे। तो आई एम गोइंग टू चेक एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। सर समझिए, है ना, वेरिएबल ऊपर नहीं है, कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट कुछ भी आएगा उसको हम बैलेंस कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कटेगा, कट जाएगा, राइट, कितना आएगा 3, तो 3 ये लो बैलेंस तो हो गया, फिट हो गया। अब आप ए बी सी डी की वैल्यू निकालो से बच जाओगे ना यार। अब इसको सिमिलरिटी आप पे अलग अलग करो, 1 अपॉन 3, राइट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, और फिर -1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। देख लेना, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक इसको ऐसे ही मेथड पे ले जाएंगे, राइट। ये कटा बेटा, है ना। चलो, तो 1/3 व्हाट, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/3, ये भी कटा, डी एक्स तो है यहाँ पे। जी चलो, डी एक्स अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल इसको लगा देना, राइट है। तो चलो 1/3, ये है हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स, और ये हो गया 1/3, 1/a tan inverse x/a x/2 plus c. I mean, you can see 1/3 tan inverse x minus 1/6 tan inverse x/2 plus c. A simple question. Are you reading me? मुझे पता है कि बच्चों को लगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको यदि ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं मार्केट में, तो नो नीड टू गो विद आई मीन पार्शियल फ्रैक्शन। बिना लेट वेट किए हम लोग फटाफट ऐड और बैलेंस, मतलब बैलेंस, ये पॉइंट याद रखना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, और यदि कांस्टेंट आएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर लेंगे, राइट। तो ठीक है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 14 डन। अजी 15 और 16 भी आसान क्वेश्चन है। वहां पे भी लॉग वाला जो हम लोग क्वेश्चन नंबर, आई मीन मैंने जो बात की थी साहब, क्वेश्चन नंबर 8 की प्रॉपर्टी काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो e टू द पावर log x दैट इज x होता है, वही काम है। तो हम 15 सिंपल है, 16 भी सिंपल है। तो चलो क्वेश्चन नंबर आई मीन 16 कर लेते हैं, 16, उसके बाद 17 आसान है, फिर वी ट्राई फॉर 18, राइट है। चलो बच्चा, चलो जी, राइट। सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16. See, in this question, e to the power 3 log x and ये रहा x to the power 4 plus 1 minus 1 dx। समझ पा रहे हो? चलो क्या हो जाएगा, e to the power 3 log x अपॉन, बोलो जी, x to the power, हाँ जी सही है, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, देखो बस क्यों मैंने बताया इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि e टू द पावर m log x का मतलब होता है e टू द पावर log x टू द पावर m। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से आई है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m। तो नाउ सी e टू द पावर, हाँ जी, log x क्यूब, राइट है, अपॉन व्हाट, x टू द पावर 4 प्लस 1 dx, सही है। चलो क्या हो गया बताओ, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, राइट है। अब आप लेट कर सकते हैं, क्या लेट करेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को टी, तो 4x क्यूब डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी टी, देन एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू इतना, डी टी बाई 4। तो चलो बाई 4 बाहर किया, एक्स क्यूब डी एक्स कितना हो गया, डी टी हो गया, और यहाँ पे आपको लिखना है माय डियर टी। तो चलो जी 1/4 log t प्लस सी, देन 1/4 log t कितना बच्चा पार्टी, x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, राइट। तो देखा आपने, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 15 है, एकदम सिमिलर, मतलब एकदम सिमिलर है, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, राइट है। ओके बच्चा पार्टी, नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट सिंपल है, क्वेश्चन टफ नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू, अभी देखो यहाँ पे लिखना है मेरे को, फाइंड द वैल्यू जी डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ही है शायद ये, हाँ जी रूट में ही है, साइन क्यूब एक्स, राइट, इनटू साइन ऑफ x प्लस ए डी एक्स। तो ठीक है, डी एक्स अपॉन साइन क्यूब और साइन एक्स प्लस ए डी एक्स चलेगा ना। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो सी, डी एक्स हो गया, अंडर रूट भी है, साइन क्यूब एक्स भी है, और ये साइन ऑफ ए प्लस बी, पहले ओपन कर रहा हूँ, तो साइन ए कॉस बी
cos A एंड व्हाट साइन B। A मतलब x, B मतलब A। चला सा देखो यहाँ पे साइन क्यूब है, यदि साइन टू द पावर 4 होता तो रूट से बाहर होकर साइन स्क्वायर एक्स होता। फॉर दैट आप इसके लिए साइन एक्स को कॉमन करो। साइन एक्स कॉमन का मतलब होता है डिवाइड इन साइड ऑफ द ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी डी एक्स अपॉन अंडर रूट जी साइन टू द पावर 4x, मतलब बाहर निकाला। यहाँ पे डिवाइड करोगे बेटा क्या आ जाएगा, ओनली कॉस ए आ जाएगा। और ये cos x अपॉन साइन डिवाइड करना होता है, तो cos x अपॉन साइन मतलब वी कैन राइट cot x इंटू वॉट साइन है। अब देखो cot x को यदि हम t मानते हैं ना तो क्या मिलता है, cot x का t, cot x t मतलब होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। कहीं ना कहीं वी वांट कोसेक स्क्वायर एक्स, तो सिंपल है यार, इतना तो समझ में आने लगा आप लोगों को कि हाँ अब हम लोग आंसर के पास आ रहे हैं। डी एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4 रूट से बाहर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अंडर रूट है तुम्हारा बच्चा हो गया व्हाट कॉस ए प्लस, इसको भी लिख रहा हूँ थोड़ा सिस्टमेटिक, साइन ए कॉट एक्स, राइट है। तो चलो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट माई डियर व्हाट, अंडर रूट कॉस ए साइन ए कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे देख लो। अभी जो मैंने बताया टी का आइडिया तो मिल चुका है। तो देखो ये पूरा कॉस ए इज द कांस्टेंट, साइन इज द कांस्टेंट, कॉट एक्स केवल वेरिएबल है। तो कांस्टेंट विद वेरिएबल को टी लेट कर लो ताकि उसके डेरिवेटिव जीरो हो जाती है तो टाइम बच जाता है ना। तो लेट क्या करेंगे हम लोग, वहाँ मैंने आइडिया लिया था, यहाँ आई एम एज्यूमिंग है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स को टी मान रहा हूँ। कॉस ए का डेरिवेटिव जीरो, साइन ए वेरिएबल के साथ है बचेगा, और कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी टी हो गया, राइट है। तो अब आप निकाल लो डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स आई मीन सॉरी कोसेक स्क्वायर के साथ डी एक्स है, तो इतना रुको, कोसेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू जी डी टी, और नीचे आ जाएगा बेटा माइनस साइन है ना, देख रहे हो ये साइन है मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा, माइनस भी इधर आ जाएगा। तो चलो क्या हो गया यहाँ पे सी, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा हो गया माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट, ये हो गया टी, और आपके साथ साइन ए भी है, तो वेट थोड़ा साइन ए को मैं लिख लूँ यहाँ पे थोड़ा जगह बना के। चल क्या हो गया यहाँ पे, मेरे को डी टी लिखना है ना, -1 अपॉन साइन ए, करेक्ट है, याद आ रहा है हाँ जी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टी 2 रूट टी, राइट है। चलो याद आना चाहिए, नहीं आ रहा तो लिख लो जी, ओहो -1 अपॉन साइन ए टी टू द पावर -1 बाई 2 + 1, और नीचे भी बच्चा -1 बाई 2 + 1 प्लस सी, राइट है बच्चा पार्टी। तो नाउ सी दिस इज योर आंसर, -1 अपॉन हाँ जी साइन ए, क्या बचेगा ऊपर -1 और 2, 1 बाई 2 बचेगा, चलेगा, नीचे बताओ 1 बाई 2 बचेगा, चलेगा, -1 बाई 2 + 1 2 2 1, राइट है। तो चलो अब क्या हो गया फटाफट, ये -2 अपॉन जी साइन ए, और ये हो गया हमारा रूट टी प्लस सी। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी, है ना। तो टी को क्या लेट किया उसको याद रखें अभी, तो हाँ जी टी को हम लोगों ने लेट किया है हाँ जी -2 अपॉन साइन ए, रूट टी बोले तो कॉस ए साइन ए एंड कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर, क्या यही दिया है कि कुछ सिंप्लीफाई किया है। तो देखो इन्होंने आंसर को सिंप्लीफाई कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको एग्जाम में आंसर याद नहीं रहेगा तो यहाँ तक भी ठीक है। यदि आपको एग्जैक्ट वो एनसीईआरटी का आंसर जानना चाहते हैं ना तो आपके पास लाएंगे प्रूफ दैट, यार कोई आंसर याद करके थोड़ी जाएगा एग्जाम में, राइट है। तो जब आपके सामने मैं आंसर लिख दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, देखो इन्होंने आंसर दिया है कि ये आंसर है -2 अपॉन साइन अल्फा, अच्छा साइन ए है, राइट है, अल्फा नहीं है ए है, या मे भी यहाँ पे ए आप देख लेना, अल्फा हुआ तो अल्फा बना लेना, ए हुआ तो ए कर लेना, और फिर अंडर रूट जी साइन एक्स प्लस ए, हाँ साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स है,
जी प्लस सी, यही है। तो अभी समझ में आ गया ना कि क्या करना है। ये तो डिस्टर्ब नहीं है तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस हमको करना क्या है, कॉट नहीं है रिजल्ट में हमारे, तो कॉट को हम ब्रेक कर देंगे, है ना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है अपने को यहाँ पे, राइट। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, -2/sin a और अंडर रूट मस्त किया आराम से, कॉस ए, साइन ए को एज इट इज करो और कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सिंपल, राइट है, प्लस सी। अब आप आ जाओ, -2 अपॉन व्हाट, साइन ए, अंडर रूट एलसीएम लो बेटा, हाँ जी, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए अपॉन व्हाट, साइन एक्स प्लस सी, राइट है। तो -2/sin a, ऊपर बेटा फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, और नीचे हो गया साइन एक्स, हाँ प्लस सी। तो डोंट वरी अबाउट आंसर, आंसर के बारे में थोड़ी हम टेंशन करते हैं, है ना, आर यू गेटिंग मी। आंसर थोड़ी हम सारे क्वेश्चन का लर्न करके चलेंगे, है ना। लेकिन यदि उनको एग्जैक्ट आंसर चाहिए बुक का, तो उनको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि प्रूव दैट, है ना, देना पड़ेगा प्रूव दैट। चलो, आई होप कि यू आर गेटिंग माई, आई मीन यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18, बेटा 19 भी बहुत सिंपल है, मैं आपको हिंट दे के छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि 19 में कुछ करना नहीं, एक लाइन का हिंट है, आम गिविंग यू, है ना। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन है 20, उसको कर लेंगे, राइट है। चलो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, वी हैव टू इवेलुएट जी साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और नीचे क्या दिया बेटा जी, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो एक तो तुम्हारा ये वाला काम कर गया फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, पाई/2 हो गई, राइट है। तो ये पाई/2 बन गई, राइट है। पाई/2 का मतलब 2/पाई हो गया। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इसको साइन में रख के करना चाहते हो कि कॉस में। यदि आप साइन में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट है। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स अपनी जगह पर रहेगा, और ये ब्रैकेट में पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट, और नीचे का काम हो चुका है बेटा, राइट है, और ये हो गया डी एक्स। चलो, तो अभी क्या हो गया जी, अभी हो गया 2/पाई, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स हमारे लिए, राइट है, ये रूट एक्स है। तो कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स जी, राइट है, माइनस पाई/2, और ये तुम्हारा डी एक्स। अब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जैसे भी करोगे सिंपल हो जाएगा। तो चलो, ये आपके लिए भी होमवर्क है, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है। आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बाई 1 इंटू करते हुए भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 को इंटीग्रेट करना सीखा है। चलो ठीक है, अब वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट जी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 रख रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी, इन द क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, है ना। तो सिंपल है ना, सिंपल मतलब बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे रूट है, आई मीन रूट एक्स है, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऐसा एज्यूम करना होगा जिससे सिंप्लीफाई होकर कटे, और कटने के बाद हमारा आंसर मिले। तो जैसे बहुत ऑप्शन है, हम लोग रूट एक्स को कॉस थीटा ले सकते हैं, है ना, रूट एक्स को कॉस थीटा या एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काम कुछ आसान हो सकता है। चलो, तो यहाँ पे फटाफट कुछ एज्यूम करते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाए, राइट है। तो रूट एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, बड़ी कॉस थीटा मान लेते हैं, राइट है। अज्यूम रूट एक्स कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से तुम्हें डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स का मतलब एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हाँ जी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब आप डी एक्स निकालो, तो 2 कॉस थीटा, और कॉस का बेटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और डी थीटा हुआ। सिंपल, आपको डी एक्स की वैल्यू मिल गई -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इस पर थोड़ा आगे वर्क करते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स व्हाट, ये जी थीटा है ना, ये थीटा है, कॉस थीटा। चलो जी, चला आगे चलते हैं। 1 प्लस
कॉस थीटा, और बेटा ये तुम्हारा -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ट्रैक पे चलना, घबराना मत, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है बट आंसर मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। अब बेटा 1 कैंसिल करने के लिए तुम्हारे पास कॉस के फॉर्मूले हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ जी, अंडर रूट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे लिख रहा हूँ बेटा 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। अभी देखो बेटा 1 कटेगा, ऊपर से भी नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हुआ, 2 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, है ना, अंडर रूट टैन स्क्वायर टैन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये देखो -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डे थीटा। अभी दिख रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट डोंट बी वरी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या फायदा होगा, उससे कटेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कटना चाहिए, राइट है। तो चलो जस्ट वेट, देखो बेटा क्या हो गया यहाँ पे, सी, हाँ जी, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 -2, फिर से साइन थीटा फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो ये बेटा तो कैंसिल हो गया, डन साहब। और अब आपके पास -4 को, मैं -4 को बाहर निकाल रहा हूँ और लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा, मतलब ये देख लो और ये देख लो, इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया, बचा कितना, कॉस थीटा डी थीटा, बहुत सिंपल, राइट। देखो कुछ किया नहीं, वहां से dx निकाला, वैल्यू पुट किया। अब देखो क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, मजेदार चीज, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारे पास 1 - कॉस थीटा, राइट है। तो वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये 2 हटा दे तो यहाँ बाई 2 हो जाएगा। चलो तो -4 को रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 - कॉस थीटा, हाँ जी, बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, राइट है। 2 1 जा 2 2 जा 4, राइट। तो -2 बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू कॉस, तो गया यहाँ पे कितना, कॉस थीटा डी थीटा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये 2 से कटा हुआ टर्म, राइट है। तो 2 कॉस थीटा, और ये कॉस कॉस व्हाट, प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 के थे। आई कैन इंटीग्रेट cos 2 थीटा बट आई कॉन्ट इंटीग्रेट cos स्क्वायर 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का मतलब फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला, हाँ जी, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट है। यहाँ से तुम्हें 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, cos 2 थीटा +1 मिलेगा, देख लो आप, राइट है। तो ठीक है साहब, -2 cos थीटा डी थीटा, और ये देखो वैल्यू पूरी 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, cos 2 थीटा +1 एंड व्हाट, डी थीटा। तो देखो अभी आपको लगा कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। हमें कुछ बातें पता है कि हम साइन थीटा कर सकते हैं, बट साइन स्क्वायर साइन क्यूब वी कॉन्ट इंटीग्रेट, वी कैन इंटीग्रेट cos 2 थीटा बट वी कॉन्ट इंटीग्रेट cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा, बट वी नो द कन्वर्जन, है ना, आइडेंटिटीज यूज करना है यहाँ पे। तो वही आइडेंटिटीज का यूज आप कर रहे हो और कर करके यहाँ पे यहाँ तक आ गए, राइट। चलो बेटा ये क्वेश्चन जो भी है लेंदी है, और ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, आप कहीं से भी इसके सोल्यूशन को चेक करोगे, इससे स्मार्ट और शॉर्ट सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, राइट है। तो चलो अब समझ लो फटाफट, लास्ट लाइन इज व्हाट, हाँ जी, -2 cos थीटा को होता है साइन थीटा, और यहाँ पे व्हाट, ये हमारा cos 2 थीटा है, तो इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, और ये 1 मतलब थीटा प्लस सी, अभी आंसर हो गया। अब तुम्हें बेटा इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, कैसे, आपने शुरू में लेट किया था रूट एक्स की वैल्यू कितनी, cos थीटा, मुझे याद है, एक बार चेक कर लें क्या, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो साहब, दिखा, ये देखो, ये है ना,
तो बस इसका हम लोग अब फिर से वैल्यू सब भाई थीटा में आंसर आया ना, तो वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों। राइट, एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है, तो माय डियर यहाँ हमको साइन थीटा रखना है, यहाँ पे साइन टू थीटा रखना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। -2 साइन थीटा, तो कॉस थीटा की सॉरी साइन थीटा की वैल्यू होती है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो √1 एक्स हो जाए। तो यहाँ पर क्या बेटा, क्या 1 माइनस एक्स साइन टू थीटा। बेटा इसको तुम्हें साइन टू थीटा को ब्रेक करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे हम भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बाई 2 है, और थीटा की वैल्यू बेटा कितना, हाँ जी कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ये तो डायरेक्ट यही से मिल गया ना, है ना। तो चलो -2 √1 माइनस एक्स, 2 कटा, राइट है। साइन थीटा √1 माइनस एक्स कॉस थीटा और रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, और ये आपका हाँ जी फाइनल आंसर है, राइट है। कैलकुलेशन मिस्टेक यदि हम लोगों ने किया होगा तब तो आंसर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज वी आर राइट। तो मैं आंसर बोल रहा हूँ बेटा, कॉस इनवर्स रूट एक्स है, हाँ है, चलो फिर अपने को चाहिए रूट एक्स इंटू √1 माइनस एक्स, हाँ जी है, और फिर चाहिए अपने को -2, राइट जी, परफेक्ट है ना। Okay, my dear, are you getting me? What is the way how to solve all this integral? I mean, in this exercise, मैंने बोला कि इफ आई हैव 40 क्वेश्चन देन आई हैव 10 क्वेश्चन, जो थोड़ा सा अलग हटके होगा, सारे क्वेश्चन नहीं है ना, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो बाकी उस पर बेस्ड 10 और क्वेश्चन तुम कर सकते हो, राइट। और बाकी 30 क्वेश्चन तो तुम्हारे एक्सरसाइज के थे, जो आपके रिवीजन और प्रैक्टिस को आई मीन टेस्ट योर सेल्फ के लिए था, कि आप मिसलेनियस कर रहे हो तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। यदि आपने तैयार किया होगा तो बहुत सारे बच्चे ने कर लिया होगा, राइट। और ये जो कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आप थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते थे, यू कैन फेस, है ना, a lot of I mean थोड़ा little bit problem in that question, तो now I have done all these question, right। तो बच्चों मैंने अपनी तरह से जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है, कर भी दिया है। मैंने पूरी ट्राई की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, भले टाइम लग रहा है बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। और क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है दिया है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, आप कभी भी देखो कहीं भी मैच कराओगे, है ना, यूनिक है, इससे आसान सोल्यूशन नहीं रहेगा मार्केट में, राइट है। ठीक है, जो क्वेश्चन लेंदी है, ऐसा नहीं कि मैंने उसको लेंदी सॉल्व किया है ना, उसके सोल्यूशन मार्केट में लेंदी मिलेंगे, राइट, आई एम श्योर यू, राइट है। तो अब हम बच्चों क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 20 था, 21 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, 22 23। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन, टाइम तो हो चुका है, जस्ट वेट, क्योंकि 2 से 3 मिनट बाद है। 23 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आई मीन हिंट देने के बाद भी मैं क्लास को ओवर कर दूंगा, और इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट है। तो बेटा आ जाओ, बाकी जो चीजें छोड़ रहा हूँ वो आसान है। चलो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो बच्चा बड़ी, अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 23, है ना। ये भी सिंपल है, बस थोड़ा देख के बच्चे घबराते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स जी √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये रहा आपका dx, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चा, अजी tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो वही सिंपल लॉजिक यहाँ पे भी, x का फॉर्मूला लिखना है जिससे तुम्हारा 1 कैंसिल हो। तो क्या ले लेंगे, लेट x की वैल्यू cos 2 थीटा या cos थीटा, राइट, यू कैन एज्यूम एनीवन, राइट है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, पहले हमें यहाँ पे dx निकाल लें, dx कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा मतलब माइनस साइन 2 थीटा, फिर से 2 और ये d थीटा, राइट। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चा पार्टी, इंटीग्रेशन में ये तुम्हारा हो गया tan इनवर्स, राइट है साहब, चलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और नीचे कितना 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये तुम्हारा -2 sin 2 थीटा एंड d थीटा, राइट है। अब बेटा फिर से देखो, cos 2 थीटा के फॉर्मूले क्या है जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी है, राइट। चल पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो चलो बच्चों यहाँ से देख लो, tan इनवर्स √1 माइनस जी cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देख लो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जी -2 साइन 2 थीटा एंड d थीटा, राइट है।
अब बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 1 कटेगा, नीचे से भी 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर मिलेगा, tan स्क्वायर रूट tan स्क्वायर मतलब ये देगा tan थीटा, और यहाँ तुम्हारे पास -2 साइन 2 थीटा और d थीटा है ये। अब बेटा ये फॉर्मूला काम कर गया, यहाँ पे -2 को बाहर निकालो, ये हो गया थीटा जी साइन 2 थीटा एंड d थीटा। यदि मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ तो भी बच्चों कर लोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, राइट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट वेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें करने में। -2 बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट है साहब, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 2 थीटा डी थीटा, और बच्चा पार्टी जो आ रहा है ना, जो आ रहा है, जो भी ये रिजल्ट देगा, अगेन इंटीग्रल करना मत भूलना, राइट है साहब जी। चलो डन है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज वर्किंग हियर, राइट। चलो बच्चों अब हम इसको थोड़ा सा फाइनल टच करके सॉल्व कर लेते हैं, राइट है। तो चलो यहाँ पे क्या हो गया माय डियर, -2 थीटा साइन का कितना होता है बेटा, -cos 2 थीटा, हाँ जी बाई 2, और ये देखो मैं प्लस पहले ही लगा दे रहा हूँ, क्यों, थीटा 1 तो हो गया, और साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा माइनस में आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से देख लो cos 2 थीटा बाई 2 एंड d थीटा, राइट है। चलो माय डियर अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करके खोल लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस 2 कटेगा, थीटा cos 2 थीटा, राइट, और यहाँ से भी 2 काट दो, अभी इंटीग्रल छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, cos 2 थीटा डी थीटा, चलो नाउ सी थीटा cos 2 थीटा, बच्चा ये कितना हो जाएगा, हाँ जी साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, राइट है। अभी ये आंसर हो गया, बट इस आंसर में तुम्हें वैल्यूज कन्वर्ट करनी होगी ना, क्योंकि आपने क्या किया, एज्यूम किया माय डियर, राइट है। तो देखो क्या आपने cos 2 थीटा को क्या लेट किया है, x दिखा, मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए आपको, है ना। मेरा पूरा कोशिश बच्चा बड़ी ये होता है कि 0% कंफ्यूजन, राइट, एंड 0% एरर, है ना, ये पूरा कोशिश करता हूँ। बट यार सिंपल, क्या मैं भी एक आई मीन इंसान ही हूँ, ऐसा थोड़ी भगवान बन के आ गया हूँ, मैं करूँगा तो गलतियाँ नहीं हो सकती है, बट ट्राई टू, है ना, उसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, अजी का देखो बात करने के चक्कर में मैं भूल भी गया कि हम लोग ने क्या एज्यूम किया था यहाँ पे, सॉरी बच्चों, एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा है, राइट है। तो चलो यहाँ पे फटाफट रख दो जी। तो देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा, cos 2 थीटा की वैल्यू x, 2 थीटा की वैल्यू कितनी, cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू 1/2 cos inverse x, cos 2 थीटा व्हाट x 1/2, अब बचा sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, राइट है। तो 1 माइनस व्हाट cos 2 थीटा x से x स्क्वायर हो जाएगा, तो sin 2 थीटा √1 माइनस x स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर 1/2 x cos इनवर्स x प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि हम लोग ने कहीं पे मिस्टेक नहीं किया होगा तो, राइट। चलो ये हमारा क्वेश्चन तो हो गया माय डियर, हाँ जी 1/2 x cos इनवर्स x, राइट है सर, कहीं गलती तो नहीं होना चाहिए, है ना, चेक कर लेते हैं एक बार जी। देखो यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दिया, फर्स्ट सेकंड, तो ये साइन का इंटीग्रल माइनस होता है, प्लस हो गया, राइट है, और अच्छा ये माइनस मल्टीप्लाई करने पे, ओ आई एम सो सॉरी, माइनस, और ये तुम्हारा माइनस, राइट है, और यहाँ पे भी बेटा व्हाट माइनस, ठीक है, रिजल्ट में ये माइनस है, चलो राइट। तो देखो बच्चों अभी हम लोग ने कर लिया जितने भी क्वेश्चन करने थे, राइट है, और आपका टाइम भी हो चला है, क्योंकि थोड़ा बोलेंगे सर क्लास बहुत, मैंने देखा कि थोड़ा सा भी क्लास ओवर होता है तो बच्चे एकदम पढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं कि नहीं, वी वांट 30 to 40 मिनट, आदत पड़ेगी इनकी 30 से 35 मिनट क्लास की, राइट है, बट डोंट, चलो ठीक है, इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। तो हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, इसके बाद जो भी डाउट होगा आप अपने व्हाट्सएप विंडो के थ्रू क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, एंड आई विल शेयर द सोल्यूशन, राइट। तो नाउ इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस आई मीन चैप्टर 7।
अब इसके बाद जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, राइट। समझ में आ रहा बच्चों? अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता नोट करने के लिए। भैया वीडियो 24 मतलब हमेशा के लिए क्या है, पब्लिक है, उसको एक दो बार देखो और नोट करते रहो, प्रॉपर्ली नोट बनाओ, ठीक है। अब पढ़ो मन से, राइट है। तो ठीक है बच्चा, पढ़ी चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।